हेलो गाइस। ये छोटी सी रीडिंग है। इस रीडिंग में ये आज की रीडिंग है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये 3 पाइल्स है। इसमें पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये तीनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कीजिए। आप अपना इंट्यूशन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चिट बना सकते हैं। चिट में आप 3 चिट बनाइए, उसमें इनके नाम लिखिए और जो चिट आप उठाएंगे वो चिट आप उस पाइल की आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट पाइल देखते हैं। फर्स्ट पाइल के लिए जिन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स यूज़ किया है उसके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो गाइज आपको फ़िलहाल अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अपने बेसिकली मनी रिलेटेड अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके पास नए नए दरवाजे खुलेंगे पैसों के। ठीक है, आपके पास पैसे आएंगे, मनी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर आपको जो मनी रिलेटेड आपके जो एरियाज हैं या आपको आपके जो करियर है उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। सो हेलो गाइस, जिन्होंने सेकंड कार्ड चूज किया था हर्मिट, उनके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर देखिए मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। एक मैसेज तो ये कि आप जो है ना, आपका जो करंट बिजनेस है, करंट रिलेशनशिप या जो भी करंट वर्क है ना, आप उसमें इतने बिजी हो गए हैं कि आपके जो अदर वर्क्स हैं, जो आपके और रिलेशनशिप है या जो आपके और करियर हैं, उन पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बेसिकली इसका मतलब है कि आप एक चीज़ को इतना पकड़ के बैठ गए हो या एक चीज़ पर इतना ध्यान दे रहे हो कि आपकी जो बाकी चीज़ें, आपके जो बाकी रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके मदर फादर, आपके अदर रिलेटिव्स या फिर आपके जो अदर बिजनेस है, तो आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली यही बोला गया है कि आपको एक वर्क पे या एक चीज़ पर ध्यान देते हुए आपको आपके बाकी चीज़ों में भी बैलेंस करना है, आपको बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको बैलेंस बिठाना है। नहीं तो जो आपके हाथ में जो है, जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं, उसके चक्कर में आपके जो और भी रिलेशनशिप या आपके जो और भी बिजनेस है या आपके जो और भी काम है ना, वो आपके हाथ से छूट जाएंगे और अल्टीमेटली जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं वो भी आपके हाथ से छूट जाएगा। तो आपकी वो सिचुएशन होगी, ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो आपको आपके लाइफ में बैलेंस बिठाना है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकले या फिर आप मूव ऑन हो गए बट स्टिल आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको आपके पास्ट के बारे में सोचना या उस पर ध्यान देना आपको छोड़ना होगा। आपके सामने जो न्यू अपॉर्चुनिटी है ना, वो तो आपने हाथ में लिया है, बट उसके साथ साथ आपका फोकस आपके पास्ट पर भी है। इसके लिए वो काम आपका बन नहीं रहा है। तो आपको आपके पास्ट से, आपके जो पास्ट के थॉट्स हैं, जो डर है, उन सब से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, और आने वाली अपॉर्चुनिटी को आपको वेलकम करना है, उस पर ध्यान देना है। जैसे आपको रेजोनेट होता है पहला या दूसरा जो भी मैसेज आप ले लीजिए। अगर आप बहुत वर्कोहोलिक हैं और आप एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो पहला मैसेज आपके लिए है। और दूसरा मैसेज, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है या कोई न्यू बंदा है फिर भी आप अपने पास्ट पे कहीं ना कहीं जुड़े हैं पास्ट से, तो आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ किया था, उनके लिए क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये आया है आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है ना कि आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप कहीं पर भी भागे चले जा रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है कि आपके पास डायरेक्शन नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं आपको बस आपको उसका रिजल्ट चाहिए। उस रिजल्ट के लिए आप अंधाधुंध
काम किए जा रहे हैं, या अंधेरे में अंधेरे में तीर चलाना टाइप वाला हो गया। तो आप थोड़ा अपने माइंड को काम कीजिए, आप शांत होइए, पहले आप सोचिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और वो किस वे में करना है। ठीक है, आप मल्टीपल रास्ते मत यूज़ कीजिए, आप पहले रुकिए, किसी से सजेशन लीजिए या फिर अपने माइंड को काम कीजिए, और मुझे लगता है आपको जो आंसर है ना आपके अंदर से ही मिलेगा। आप अपने माइंड को काम नहीं किए हैं, पहले आप शांत होइए, मेडिटेशन कीजिए अगर आपसे होता है, या फिर आप शांत होइए और आप एक प्लानिंग कीजिए कि मुझे इस जो मेरा गोल है उसे कैसे पाना है। प्लानिंग कीजिए, उसके बाद एक डायरेक्शन देखिए कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन में वर्क करना है, और फिर आप उसके लिए अपना कदम बढ़ाइए। यहाँ पर मे बी ऐसा हो रहा होगा कि आप अंधाधुंधी बिना किसी डायरेक्शन के, आपको जो समझ में आ रहा है, किसी ने कह दिया आप ऐसे करोगे तो आपको गोल मिलेगा, किसी ने कह दिया ये रास्ता ठीक है ये रास्ता नहीं, तो आप हर रास्ता ट्राई कर रहे हैं बट आपको आपका गोल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली बता रहा है कि प्रॉपर प्लानिंग और डायरेक्शन, यूनिवर्स से आप जिसे भी मानते हैं उनसे डायरेक्शन मांगिए कि मुझे डायरेक्शन दीजिए। ठीक है, तो आप जिसे भी मांगते हैं, यूनिवर्स को या भगवान को, उनसे आप डायरेक्शन मांगिए, उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि हमें डायरेक्शन दीजिए, और फिर प्लानिंग कीजिए और फिर अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। तो ये थी छोटी सी रीडिंग, प्लीज़ कमेंट करना अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये जो आवाज़ें आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।